सो गाइस लास्ट वॉल्यूम के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे डाइट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो डाइट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं जिनके पास में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अपने क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब आगे लेके आते हैं तब अपने को क्या करना होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तब क्या करना होता है, कहाँ पे टू लगाना होता है, कहाँ पे फोर लगाना होता है और कहाँ पे फ्रॉम लगाना होता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में अपने ने डिस्कस कर लिया है। अब उसी प्रकार के सेंटेंसेज और होते हैं जिनको अपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर देखते हैं, और इसका नाम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि ये सब्जेक्ट है। अब नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है ना वो यही करेगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, वो यूं करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा। वो पहली वाली चीज को उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देगा। जहां पे मैंने एक बात कही थी आपको शुरुआत के अंदर कि जब आप इससे वर्ब से व्हाट या होम से क्वेश्चन करो तब ये जरूर चेक कर लेना कि व्हाट या होम का जो आंसर आ रहा है कहीं पे वो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट या फिर ये तो नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं अपने कि भाई ये ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा अगर ये होगा या ये होगा तो फिर वो उसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा। तब देखते हैं, वी इलेक्टेड, इलेक्ट क्या किया, प्रेसिडेंट किया। चलिए वोट का आंसर आ रहा है और वोट का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्यों ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे प्रेसिडेंट कौन बना है बताइए, वी बना है या फिर मोहन बना है। वी इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया, मोहन को। और मोहन को क्या बना दिया आपने, प्रेसिडेंट बना दिया। तो सीधी सी बात है ये मोहन ही प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट कौन है, मोहन है। तो ये है कि नहीं है प्रेसिडेंट, ये मोहन है। और मोहन क्या है इसमें, इस सेंटेंस में प्रेसिडेंट है। तो अगर ये है और ये है तो ये इसका ऑब्जेक्ट वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हुआ, तो ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जब अपने इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब वहां पे दिक्कत क्या होगी, वहां पे दिक्कत ये होगी अगर आप सब्जेक्ट के रूप में इस प्रेसिडेंट को ले गए तो वहीं पे आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, इसको आप आगे ले जा ही नहीं सकते। और आगे नहीं ले जाओगे तो ये सीधी सी बात है मोहन से बनेगा। तो मोहन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस, सीधा सा सेंटेंस। तो एक बार फिर मैं लिख देता हूं यहां पे, तो मोहन अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और यहां पे वॉज इलेक्टेड, मोहन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस बशर्ते हमें ये बात ध्यान में आ जाए कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलिए हमारे पास में दूसरा सेंटेंस है, वी कॉल हिम छोटू, हम उसको छोटू नाम से बुलाते हैं। तो यहां पे अब अपने ये समझें कि ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये फिर क्या है आगे वाला, ये भी अपने अगर ऑब्जेक्ट इसको मान लें, एक बार के लिए मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो देखिएगा वोट का ये कॉल से अपने वोट से क्वेश्चन करते हैं, हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, छोटू बुलाते हैं। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये वोट का आंसर कर रहा है। अब यहां पे ये छोटू है कौन, क्या ये छोटू ये है, बिल्कुल है। वी कॉल हिम, हम उसी को तो बुलाते हैं, हिम को ही तो बुलाते हैं छोटू। तो छोटू ही कौन है, हिम है, और हिम ही कौन है, छोटू है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए ना सेंटेंस के अंदर कि ये है और ये है, तो 100% वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट है तो उसको अपने सब्जेक्ट के रूप में आगे नहीं ले जा सकते, और आगे नहीं ले जा सकते तो फिर हमारे पास में ऑब्जेक्ट एक ही बचा, ये ऑब्जेक्ट बच गया, इसको आप आगे ले जाओ तो ये सब्जेक्टिव केस के अंदर जाएगा, तब ही हो जाएगा। और यहां पे प्रेजेंट टेंस है, कैसे पता चला प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म है, तो ही और प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है इज आएगा। ही इज कॉल्ड, क्या पुकारा जाता है उसको, छोटू। तो छोटू बाय अस। अब भी कई
जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रह गया होगा कि फिर वैसा तो हम उनमें भी कर सकते थे भाई, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले हैं उनके अंदर भी तो हम वही चीज़ कर सकते हैं। नहीं कर सकते अपने उनके अंदर ये चीज़ें। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न है। और वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। अब भाई ऊपर वाले सेंटेंसेस को देख के आपने भी ये मान लिया होगा कि ठीक है ये तो ऑब्जेक्ट है, और ये मैं ऑब्जेक्ट नहीं मान के इसको कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है मैं पता करता हूं पहले। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, इस बात के ऊपर अभी डाउट है। तो डाउट है, उस डाउट को निकाल लीजिए। आपने वोट से क्वेश्चन किया, भाई देना है क्रिया, यहाँ पे वर्ब, तो क्या थी? दूध। अब ये आप देख लीजिए, क्या दूध हम हैं क्या, या फिर दूध गाय है क्या? गाय ही दूध है क्या, या फिर हम ही दूध हैं क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये न तो ऑब्जेक्ट है और न ये सब्जेक्ट है। इसका वर्ब के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है, और डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये दूध किसको देती है? ये हमें देती है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार, और यहां पे मैं अगर वही चीज करूं तो प्रेसिडेंट कौन है, किसको इलेक्ट किया गया है? प्रेसिडेंट मोहन को इलेक्ट किया गया है ना। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर करना आना चाहिए हमें। नहीं तो अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब दे दी किसी सेंटेंस के अंदर, और अगर हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके उसको इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान के अगर आगे लेके सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देते हैं, तो वो 100/100% हमारा गलत होगा। तो कृपया ऐसा न होने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।